लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। शायद मेरी पढ़ाई हुई क्लास आपकी समझ में आएगी, ये उम्मीद मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। जो वर्ब होती है बेटा, वर्ब जो होती है, आप इसे एक भाषा में कह सकते हैं एक्शन। क्या बोल सकते हैं? एक्शन, है ना? एक्शन, क्या बोलेंगे? एक्शन। जैसे मान के चलो, जैसे मैं चलता हूं, मैं चल रहा हूं, है ना? जैसे मैं चल रहा हूं, तो ये क्या है? एक्शन है। चलना मेरा आपको दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? पैर दिख रहे होंगे, पैर के स्टेप आपको दिख रहे हैं, लेकिन चलना आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो ये एक एक्शन हो गया। जैसे वह हंसता है, दूसरी भाषा में आप इसे स्टाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टाइल। दूसरी भाषा में आप इसे बोल सकते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। जैसे इसका भी एग्जांपल है, जैसे वो हंस रहा है, तो उसका हंसना आपको नहीं दिखाई देगा। चीख दिखाई देंगे, टीथ दिखाई देंगे, लिप्स दिखाई देंगे, लेकिन हंसना नहीं है। ठीक है, तो आप इसे स्टाइल भी कह सकते हैं और एक्शन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात तो ये होती है कि सबसे पहले देखो, हमने जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो हम करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हमने सब्जेक्ट को पढ़ा है। सब्जेक्ट को हमने कैसे पढ़ा है? कि दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द जिसे हम देख भी सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या सब्जेक्ट होता है। अब इसमें से बचा क्या? आपकी वर्ब। क्या बची? वर्ब। ये सबसे, इसकी सबसे बड़ी, इसकी सबसे बड़ी मेजर भूमिका होती है सेंटेंस में। ये सबसे पावरफुल वाला भाग होता है सेंटेंस का। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो वो वाक्य अधूरा है आपका। कैसा है? अधूरा। ठीक है, तो आप एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आप एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे? कि दुनिया का कोई भी शब्द, यानी दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, उसे वर्ब कहते हैं। लिख लो, लिख लो। दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी शब्द जिसके अंत में, जिसके अंत में ना लगा हो या लगने की संभावना हो, या लगने की संभावना हो, या लगने की संभावना हो, उसे उसे वर्ब कहते हैं। उसे बेटा क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, लिख लो। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में सबके? लिख लो इसे, नोट कर लो, नोटबुक पे, नोटबुक पे नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हंसना, रोना, धोना, सोना, ये सभी हमारी वर्ब है ना? जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ता है, अब पढ़ना में ना लगा दो तो हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, जैसे वह रोता है तो उसमें ना लगा दो, हो जाएगा रोना। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसे।
नोट करो, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, किसी भी कोने में पड़े रहो कॉपी कलम लेके, ठीक है, किसी भी कोने में पड़े रहो कॉपी कलम लेके, सीखते रहो। आज मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा वर्ब, क्या होता है वर्ब, आज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है, मिटा दो बेटा। अब देखिए हमने आपको बता दिया है कि वर्ब को हम एक्शन कह सकते हैं और स्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दो चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी भाषा आप एक और लिख लो, छोटी सी बात हो, एक इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, ठीक है, द वर्ड, द वर्ड shows, the word shows action or style is called verb, is called verb। यानी जो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं मुन्ना, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इसमें देखिए आपको एक्शन भी दिखाएगा, आपको स्टाइल भी दिखाएगा, यानी दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, ही गोइंग टू मार्केट, ही गोइंग टू मार्केट। अब ही आपका क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट है, और ये भी मार्केट आपका क्या हुआ, ये भी नाउन या प्रोनाउन। अब आपका क्या ऊंचा भाग ऊंचा गोज है ना, तो जाना आपका क्या हो गया, एक्शन, ये जो कि तुम्हारी वर्ब है, ये क्या है बेटा, वर्ब, ये क्या है, वर्ब, ठीक है। आगे ना बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है, ये बात समझ में आगे सबके में। नोट कर लो, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए किसी भी कोने में, आराम से पढ़िए, नो टेंशन होके। आपको यहाँ पर कोई शुल्क पे नहीं करना है, कोई रेंट नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है आपके लिए। घर पर रहिए, मौज मस्ती में आराम से पढ़िए, नो टेंशन, कोई शुल्क नहीं जमा करना है, कोई झंझट नहीं। बस अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हर रोज आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में सबसे पहले आ जाए। अभी तक आपने मेरी, और आप मेरी क्लास को शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कहां कहां से मेरी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लो, है ना। अब जैसे मैंने कहा एक्शन और स्टाइल, अब इसमें देखेंगे कि ही तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और गोई तुम्हारी क्या है, वर्ब, और मार्केट भी आपका नाम प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अब जो वर्ब है तुम्हारी, ये सबसे महत्वपूर्ण और मेजर भूमिका निभा रही है वर्ब, है ना। अब ये वर्ब है, अब ये तुम्हारा एक्शन हो जाना, है ना, ये एक्शन हुआ कि नहीं, ठीक है, ऐसे करके होता है। मिटा दूं, ठीक, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पढ़ते रहो आराम से, नो टेंशन। आज मैं आपको पढ़ा के छोड़ूंगा, आज मैं आपको पढ़ा के छोड़ूंगा, सिखा के छोड़ूंगा। एक 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 शब्द और लिख लो, एक शब्द और लिख लो, द वर्ड स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर डूइंग, डूइंग और बीइंग, डूइंग और बीइंग इज कॉल्ड टू वर्ब। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, द वर्ड स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वह शब्द जो होने, डूइंग माने क्या होता है बेटा, डू माने क्या होता है, डू माने होता है करना, है ना, और डूइंग, समझ में आ रहा है, तो डूइंग यानी करना,
और बीइंग यानी होना। अगर यहाँ पर तुम्हें करने का और होने का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब। उसे मेरे बच्चा क्या बोलेंगे? वर्ब। ठीक है, यानी वह शब्द जिससे हमें होने और करने का बोध हो। ठीक है, जिससे हमें होने और करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ब कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखा मैंने, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। अब देखेंगे ये तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, कुछ भी कहो, नाउन या प्रोनाउन। सिंपल सिंपल फंडा में समझने का प्रयास कर लिया करो। आप तो जानकार हैं, सभी सभी बच्चे जानते हैं। मैं तो कह ही देता हूँ कुछ भी। ठीक है, दुनिया का नाम इसीलिए लेता हूँ कि क्या बताऊं आपको, लेकिन समझने का प्रयास करिए आप। अब ये तुम्हारी क्या है? वर्ब। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा नाउन है। ये क्या है? नाउन। अब देखिए, हमने कहा ही इज अ बॉय, यानी वह एक लड़का है। वह कौन है? लड़का। तो आप देखेंगे कि लड़का जो है वह कौन है? ही, है ना? तो ये किसका बोध हुआ? होने का। किसका बोध हुआ? होने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, दूसरा मैंने लिखा, ही ही रीड्स, ही रीड्स, ही रीड्स इंग्लिश, इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए करने का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? करने का। ही आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वह पढ़ता है अंग्रेजी। तो यहाँ पर कुछ काम करने का बोध हो रहा है। क्या काम कर रहा है? वो अंग्रेजी को पढ़ रहा है ना? तो यहाँ पर अब ये तुम्हारा होने का बोध हुआ। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा करने का। ये दो बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये दो बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बेटा वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। आप लिख लो, इस बात को नोट कर लो अपनी कॉपी पर। आज आज मैं वर्ब आपको सिखा के छोड़ूंगा। वर्ब दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है, और दूसरी आपकी होती है एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में ए भी बोलते हैं, और इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एम भी। एम वी। ठीक है, इसे हम ए भी कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं एच बी। क्या बोलते हैं? एच बी, यानी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब बेटा? हेल्पिंग। तो वर्ब दो प्रकार की हो गई, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब आज से आपको ये नहीं बताना है कि सर जी वर्ब दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ऐसा नहीं बताना है। ठीक है, अब आपको बोलना है कि सर जी वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब आपकी होती है, इसका ये होती है आपकी डूइंग वर्ब। कौन सी होती है बेटा? डूइंग वर्ब। और जो ए बी होती है, ये आपकी होती है बीइंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? बीइंग। ठीक है, ये आपकी होती है बीइंग वर्ब। इनका, इनके जो पार्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से पार्ट होते हैं इनके, और इसमें भी। अब आप मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब में कितने भाग होते हैं? जो मेन वर्ब होती है उसमें कितने भाग आपके होते हैं? तो मेरे मुन्ना इसमें तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। पहला जो भाग आपका होता है, ए का पहला, वो होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसी का दूसरा भाग होता है इरेगुलर। कौन सा? इरेगुलर वर्ब। ठीक है, इसका जो दूसरा भाग होता है वह कौन सा होता है? इरेगुलर वर्ब।
अभी ये ए का ए सेक्शन का दूसरा भाग है। ए सेक्शन का पहला भाग रेगुलर वर्ब, ए सेक्शन का दूसरा भाग हो गया इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब बी सेक्शन में आइए आप। अब बी सेक्शन में आ जाओ। बी सेक्शन में मेरे बेटा एक होती है पहली जो, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और इसी में दूसरा सेक्शन जो दूसरे नंबर की जो वर्ब होती है उसे हम बोलते हैं इनफिनाइट। क्या बोलेंगे? इनफिनाइट, इनफिनाइट वर्ब। ठीक है, इसे हम दूसरी दूसरी भाषा में नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो अब आपको ए और बी दो समझ में आ गई। अब जो सी सेक्शन जो आपका है, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा भाग इसका होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारी वर्ब होती है। अब आपको ये चार्ट बहुत ही इजी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कोई भी पर्सन अगर आपसे कहता है आंख बंद करके बता दो सर जी दो प्रकार की वर्ब होती है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कौन सी कै प्रकार की होती है? ओनली दो प्रकार की। आप इस बात को सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भाई साहब दो प्रकार की वर्ब होती है, डूइंग वर्ब और बीइंग वर्ब। ठीक है, इसके अलावा कोई वर्ब है ही नहीं। अगर बंदा सही होगा तो वो उसी भाषा में समझ जाएगा कि डूइंग वर्ब क्या होती है और बीइंग वर्ब क्या होती है। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डूइंग वर्ब क्या होती है और बीइंग वर्ब क्या होती है। वो खुद ही समझ जाएगा, फिर उसके दिमाग से फिर ये एक्शन निकल जाएगा, फालतू वाला एक्शन उसके दिमाग से हट जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्ब के आपको मैंने तीनों सेक्शन बता दिए, ए बी और सी। अब हम ए बी की बात करेंगे। इसमें देखो, इसमें भी तीन भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग। जो पहला भाग होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। कौन सी वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, दूसरा भाग जो इसका होता है वो होता है बेटा मॉडल्स, मॉडल्स। ठीक है, और तीसरा भाग इसका होता है सेमी मॉडल्स। कौन सा होता है? सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा ये कोने में सेमी मॉडल्स लिखा है, सही आप अपनी नोटबुक पे सही लिखना। ठीक है, क्या लिखा है? सेमी मॉडल्स। मैंने शॉर्ट में एस बना दिया है, ऊपर तीन बने। ये जो हमारी वर्ब होती है मुन्ना, ये कितनी होती है? ये होती है 24, जिसे हम दूसरी भाषा में एच भी बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये कितनी होती है? 24। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल जो वर्ब हमारी होती है, इसमें कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं 11 भाग। मॉडल्स के होते हैं मुन्ना 10 भाग। ठीक है, और सेमी मॉडल्स के होते हैं 3 भाग। ठीक है, तो 11 और 10 कितने हो गए? 21। 21 और 3 कितने हो गए? 24। टोटल ये 24 होती है। टोटल ये वर्ब कितनी होती है? 24। अगर कोई भी आपसे पूछे एच बी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी आपसे पूछे एच बी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। उसी को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। अगर हम प्रिंसिपल वर्ब की बात करते हैं बेटा, तो प्रिंसिपल वर्ब के 11 वर्ब होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन सी होती है 11? इज, एम आर, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, डू, डिड और डज। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो गई? 10। 10 हो गई। शायद बेटा ये 10 ही 10 नहीं होती, 11 होती हैं। एक मेरे को ध्यान नहीं आ रही,
एक वर्ब कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 11 हो गई। ये कन्फ्यूज हो गया था मैं काउंटिंग करने में। ठीक है, ये कितनी होती है बेटा? 11। आगे नवाज समझ में। ये आपकी 11 वर्ब होती है, जिन्हें आप दूसरी भाषा में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये होने का बोध कराती है, ये करने का बोध कराती है, ये होने का बोध कराती है। आ रही है नवाज समझ में? ठीक है, अब हम मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स बेटा 10 होती है, जैसे आपका होता है बिल, सेल, है ना, बिल, सेल, कैन, कुड, मे, मस्ट, ठीक है, वुड, WOULD, वुड। दूसरी होती है शुड, SHOULD, शुड। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो 8 ही है पाएंगे बाबू, अभी कितनी हो पाई है? 8। लेकिन ये कितनी होती है? ये होती कितनी है? ये होती है बेटा 10 है। ये 10 होती है कितनी होती है? 10। लेकिन अभी 8 ही हो पाई है। दोबारा फिर कांड करो, भूल तो नहीं गया मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और लिख लो आप यहाँ पर मस्ट हो गया, मस्ट हो गया, है ना। बिल, सेल, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, हाँ माइट, MIGHT, और होती है माइट। और दूसरी होती है यूज्ड टू, है, नहीं, ऑट टू, OUGHT, ऑट टू। इसका हम प्रयोग करेंगे बेटा मॉडल्स। किसमें करते हैं? मॉडल्स प्लस B1 में। मॉडल्स प्लस B1 में इसका प्रयोग हम कर देते हैं। इसे आप कोष्टक में बंद कर लेना। ऐसे करके ये होती हैं। आगे बात समझ में। इसका हम मॉडल्स प्लस B1 में प्रयोग करते हैं। ये कितनी हो गई? 10। ठीक है, अब हम अगर बात करें सेमी मॉडल की, तो ये 3 होती है, नीड, डायर और यूज्ड टू। ये कितनी हो गई? 3। ठीक है, ये 3 होती है। ये कितनी हो गई? 3। इस चार्ट को आप बना लो, बहुत ही बेहतरीन चार्ट मैंने बनाया है, आपकी समझ में आ जाएगी। कभी भी अगर आप भूल जाओ तो इस चार्ट को आप देख लेना कि सर जी ने हमको ये बताया था। सर जी ने हमको ये बताया है, इस चार्ट को आप अपने दिमाग में फीड कर लो। अगर दिमाग में फीड नहीं हो रहा है तो इसे नोटबुक पर नोट कर लो। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, समझ लो। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखेंगे, अब जैसे मैंने आपको रेगुलर वर्ब बताई थी, रेगुलर, है ना। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में यहाँ लिख दे रहा हूँ V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, अब जैसे आपने जैसे अब जैसे यहाँ पर मैं रेगुलर और इस रेगुलर वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। रेगुलर वर्ब क्या होती है उसके बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिखा गो, बेंट, गॉन, ठीक है, गॉन, गो, वेंट, गॉन। आगे लिखा मैंने गोइंग, आगे लिखा गोज। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमारी फिफ्थ फॉर्म है, 1 से 5th फॉर्म है, और 1 से 5th फॉर्म जो है उन सब के रूप अलग अलग हैं। रूप अलग अलग है कि नहीं? गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अगर ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में प्रयोग की जाती है
तो इन वर्ब को देख के हम बता सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है, या ये फर्स्ट फॉर्म है, या ये थर्ड फॉर्म है, या ये फोर्थ फॉर्म है, या ये फिफ्थ फॉर्म है। देख करके हम बता सकते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे मैंने लिखा है पर कट, 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 कटिंग और कट्स। अब आप इसमें देखेंगे कि इन तीनों का रूप एक ही है, एक ही है कि नहीं। अगर ये वर्ब किसी भी टेंस में अगर प्रयोग की जाती है तो आप इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सर जी ये तीनों फॉर्म एक जैसी है, एक जैसी है कि नहीं। अगर किसी में अगर इसकी थर्ड फॉर्म, आपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि ये थर्ड फॉर्म है? कोई पहचान ही नहीं है। फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म भी सेम, तीनों फॉर्म सेम है। जैसे एक फॉर्म और होती है जैसे पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, है ना। तो इनका कोई मतलब सही वो नहीं है, अता पता कि ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, यानी इनके तीनों भाग एक समान है। तो बेटा इसको तो हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। ठीक है, और इसे हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब। कौन सी? इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, इसका मतलब है कि आज हमें सही दिशा मिली और आज हमें ये सीखने को मिला कि वर्ब हमारी बुक में, नोटबुक में दो प्रकार की होती हैं, यानी रेगुलर वर्ब भी होती हैं और इरेगुलर वर्ब भी होती हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये आ गया है तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। ठीक, धन्यवाद।